दोस्त 2020 यार मेरे लाइफ का ऐसा साल जिसे शायद ही मैं अपने लाइफ में भूल पाऊंगा। पहले सोशल वार्स, फिर ये कोरोना, फिर लॉकडाउन। अब अरे ये क्या, एक और बड़ी ट्रेजेडी। OMG, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा। जी हाँ, यह खबर बिल्कुल सही है। अब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा, यानी कि पूरे 35 सालों के बाद इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चेंज होगा। इंडिया में पहला एजुकेशन सिस्टम 1960 में चेंज हुआ था, दूसरा 1986 में, और अब जाके पूरे 35 सालों बाद 2020 में चेंज होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अब भारत सरकार अपने GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करेगी। यानी कि जहां पहले 2 से 3% खर्च होते थे, अब वो उनके दुगने होंगे, जिससे विद्यार्थियों को और सुविधाएं प्राप्त होंगी, वो सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेज पर एजुकेशन सिस्टम को क्लियर करूंगा, जिससे आप 100% समझ जाओगे। ये मेरी गारंटी तो नहीं है, लेकिन हाँ, वारंटी ज़रूर है। 5+3+3+4, इसका मतलब क्या है? आइए स्टेज वाइज समझते हैं। स्टेज नंबर 1, यानी कि किसी भी बच्चे का पहला 5 साल, जब से वो स्कूल जाने की शुरुआत करता है, तब से 5 साल तक उसे अपने मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा, या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकते हैं वो। उनके सिलेबस व कंधों का बोझ कम किया जाएगा तथा एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ साथ जहां पुराने सिस्टम में हर साल एग्ज़ाम्स होते थे, फाइनल एग्ज़ाम्स होते थे, अब वह 3rd, 5th और 8th क्लास में ही होंगी। स्टेज 2, माय डियर फ्रेंड्स, अब जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं, नेक्स्ट ईयर से स्टूडेंट को अब उनके हिसाब से या फिर उनके टैलेंट के अनुसार स्किल्स देते हैं। जैसे उन्हें इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। यानी इसके बारे में बता दूं, जैसे जिसे सिंगिंग का शौक़ है, वो किसी सिंगर के साथ ट्रेनिंग या फिर उसके साथ काम करने का उसे मौका मिल सकता है। या फिर जिसे कुकिंग का शौक़ है, उसे किसी बड़े होटल में जा कर के उसके मालिक के साथ या फिर उसके मालिक के साथ कहा जा सके, या फिर उसके शेफ़ के साथ इंटर्नशिप कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। इन सभी के बाद स्टूडेंट्स को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। वाओ! या क्योंकि आजकल का सब कुछ डिजिटल हो गया है, सारी वेबसाइटें ई-कॉमर्स हो चुकी हैं, जिसके कारण हमारा ओल्ड सिस्टम उसके अनुसार बिल्कुल बेकार टाइप था। तो अब एजुकेशन सिस्टम भी डिजिटल करना ज़रूरी था, इसलिए अब एजुकेशन सिस्टम भी डिजिटल हो गए हैं। और इसके लिए उनको सिलेबस की कटौती की जाएगी, ताकि वो किताबी कीड़ा, स्टूडेंट्स किताबी कीड़ा ना बने और अन्य चीज़ अपने समय को अन्य चीज़ें सीखने में भी स्पेंड करें। साथ ही साथ साल में 10 दिन उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसमें उन्हें बैग लेकर आने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि बैगलेस स्टडी होगी। यहाँ तक कि रिपोर्ट कार्ड भी चेंज होंगे, जिसमें पहले मार्क्स इंपॉर्टेंस रखते थे और कंपैरिजन किया जाता था। अरे शर्मा जी का बेटा ने तो इतना लाया है, अरे पांडे जी के बेटे ने तो इतना लाया है, लेकिन अब वो नहीं होगा। यानी कि स्टूडेंट की मार्कशीट में अब उनके स्किल्स व उनके बिहेवियर के बारे में दिया जाएगा, कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, टीचर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दोस्त उनके बारे में क्या सोचते हैं, और उनके स्किल्स भी उसमें दिए जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। और रिपोर्ट कार्ड में एक स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है लास्ट स्टेज की, यानी 3rd स्टेज। पहले क्या होता था कि 10+2, यानी कि पहले मैट्रिक, यानी कि बोर्ड्स, फिर इंटर, और उसके बाद ग्रेजुएशन, राइट। पर अब पहले 5 साल, उसके बाद फिर 3 साल, उसके बाद पुनः 3 साल तक करते करते हम लोग 11वीं की समाप्ति कर लेते हैं। तब लास्ट के जो 4 साल बचते हैं वो ग्रेजुएशन के लिए होते हैं। ओल्ड सिस्टम में अगर 4 साल लगातार अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं की, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये जो नया सिस्टम है, इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन में 1 साल भी पढ़ा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। अगर आपने दूसरे साल तक पढ़ाई की, तो एडवांस डिप्लोमा डिग्री तक मिलेंगे। और अगर आपने तीसरे साल तक लगातार पढ़ाई की तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाती है। और आखिरी वो चौथे साल तक अगर आपने पढ़ाई कर ली तो बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च की डिग्री मिल जाती है, जिससे आपका यह ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक और ख़ासियत यह है कि ओल्ड सिस्टम में
था कि 10th के बाद आर्ट, साइंस और कॉमर्स यानी कि 3 पार्ट होते थे, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी इन तीनों दीवारों को तोड़ दिया गया है जाएगा। अब जो हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जो केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। और मेरे भाई अभी तक तो डेट क्लियर नहीं हुआ है, पर बहुत जल्द इसका डेट भी क्लियर हो जाएगा और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल्स पर आपको दी जाएगी। जाते जाते आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे पुराने यानी आदि कालों में, हाँ, गुरुकुल में शस्त्र और अस्त्र दोनों का ज्ञान दिया जाता था, और जैसे जो अस्त्र का ज्ञान दिया जाता था वो उनके रियल लाइफ में काम आता था, धनुष, तलवारबाजी और ऐसी मतलब बहुत सारे कुछ। उसी बेस्ड पर अब ये सिस्टम काम करेगा, यानी कि स्टूडेंट्स को वही नॉलेज दिया जाएगा जो उनके रियल लाइफ में काम आएगा। एज लाइक पहले क्या होता था कि a+b का होल स्क्वायर, यानी इसका हमारे लाइफ में कभी क्या यूजेस था हमें कभी पता ही नहीं चला, लेकिन अब ऐसे स्किल्स उन्हें सिखाए जाएंगे जिसका उन्हें रियल लाइफ में बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स को ये ब्रेकिंग न्यूज़ दें, यानी उन्हें भी शेयर करें। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल